हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट विद विशाल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम की, तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस आसानी से मिल जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं और आपके पास ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद। आप ये स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया है, और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अगर पूछा जाए सर्वनाम के 6 भेद हैं, उनमें से 4 भेद दिए हैं, 3 भेद दिए हैं, और ऐसा कौन सा है जो इनमें से एक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सर्वनाम के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अगर पूछा जाए टोटल सर्वनाम कितने हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपके पास ऑप्शन है, बताइए। 9 है, 10 है, 11 है कि 12 है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। अगर इन ऑप्शंस में से अगर पूछा जाए सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं। कौन सा है? मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन के आंसर को, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए, यानी ये कौन सा शब्द है। निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अगर पूछा जाए वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष जो है उस सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है उत्तम पुरुष। ये तीन भेद होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अगर पूछा जाए इन जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है, मैं हमें, तू तुम है, वह भी है, या इसने इन्होंने है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं और हम। उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से हैं? मैं और हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जैसे वह कल मुझसे मिलने आई, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्या है?
संबंधवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है या उत्तम पुरुष है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर पूछा जाए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अगर पूछा जाए श्रोता के लिए इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर पूछा जाए पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के आपने बता दिए, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बताने हैं कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अगर पूछा जाए इनमें से निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सा है? कोई है, यह है, जो है या कुछ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है। क्या है? यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वह बहुत अच्छा लड़का है। अगर पूछा जाए वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इसमें जो यह है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह जो है इसमें आपको यह बताना है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर पूछा जाए कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? आपको बताना है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ या जो वह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो और वह। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। कौन सा होगा इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किन्हीं से। करण में क्या लगता है? से। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। इसमें जो कोई है वो आपको बताना है ये कौन सा सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 24। आपके घर में इतना दूध होता है। अगर आपसे पूछा जाए आपके घर में इतना दूध होता है और कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो रेखा किए हुए जैसे इतना और कुछ, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसके? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 26। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? पूछा जाए संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है। वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 28। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद क्या है जो किस किस है, इससे झगड़ा करते फिरोगे मैं रेखांकित शब्द यानी किस किस, किससे, इसका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वविशेषण होगा, सर्वनाम होगा या प्रविशेषण होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आपके घर में स्वयं आया था। आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो स्वयं है ये क्या है? ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। किसके अंतर्गत आता है? निजवाचक सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? पूछा जाए संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुछ ना कुछ। क्या है? कुछ ना कुछ क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर दीमशित। किसने? दीमशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए फिर, ये था हमारे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए ये ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।